नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश सक्सेना LRP ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया से आज फिर आपका हमारे चैनल कृषक पाठशाला में स्वागत है। आज हम जानेंगे हमारे यहाँ पर जैविक कृषक राम अवतार वर्मा जी बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जैविक खेती कर रहे हैं। आज चलते हैं उनके अनुभव जानते हैं, उन्होंने स्टार्ट कैसे किया, जैविक कृषि में शुरुआत कहाँ से की, कैसे की। नमस्कार वर्मा जी। वर्मा जी, आप एक उन्नतशील कृषक हैं और जैविक के यहाँ पर लोग कहते हैं जैविक खेती और राम अवतार वर्मा जी एक दूसरे के पर्याय हैं। क्या आप हमारे जो नई खेती अभी जैविक में कदम रखना चाह रहे हैं किसान, उनके लिए कुछ मार्गदर्शन के तरह से आप ये बताइए, आपने शुरुआत कैसे की? आपके अनुभव से हमारे नए किसान कुछ जागृत हों, समझें, सीखें। तो आप कहाँ से क्या 3-4 साल आपको आप बता रहे हो गए हैं खेती करते हुए, सबसे शुरुआती दौर में आपने स्टेप बाय स्टेप ये बताएं कि एक जैविक कृषक को शुरुआत में क्या करना चाहिए? शुरुआती दौर पर हमने पहले किया कि इसके चारों तरफ हमने मेड़बंदी की जिससे दूसरे खेत का पानी मेरे खेत में ना आ सके और मेरे खेत का पानी दूसरे खेत में न जाए। मुख्य बात तो ये है। जी जी। क्यों? यानी रसायन युक्त चीजें हाँ, बाहर की ना आए। जो बाहर खेती की जा रही है रसायन युक्त, वो उसका पानी हमारे खेत के अंदर ना आ पाए। जी जी। अगर वो पानी आ जाएगा तो हमारी खेती जैविक खेती नहीं रहेगी। जी, मैं देख रहा हूँ आपका 1 एकड़ 8 बीघे खेत है, आपने मेड़ भी बना रखी। ठीक ठीक, समझ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसमें हमने हरी खाद के लिए ढेंचा बोया। गुड गुड। और जो हमारी कंपोस्ट खाद की केंचुआ वाली, वो हमने हमने ढेंचा बो करके इसकी पलटाई कर दी, हमारा खेत तैयार हो गया नई फसल के लिए। फिर हमने बलमी कंपोस्ट खाद डाली और डाल करके हमने इसमें लहसुन लगवाया। जी, लहसुन लगवाया। लहसुन में भी हमने फिर जो हमारा निराई उड़ाई हो चुकी, उसके बाद इसमें हमने उसको जीवामृत, हर पानी पर जीवामृत लगाया। हाँ, इसमें यूरिया का विकल्प यूरिया का प्रयोग नहीं किया। यूरिया का प्रयोग करने की जगह पर हमने जीवामृत का प्रयोग किया। और जीवामृत की एक खास बात है कि हर 21वें दिन इसमें जीवामृत लगता रहे, प्रति पानी के हिसाब से पानी में बहाते रहे। क्या स्प्रे किया जाता है? नहीं, पानी साथ बहाया। अच्छा। तो स्प्रे करने में उसको छानो तो तरंगी में डालो, नोजल बंद हो जाता है, इसलिए दिक्कत है, हम उसको पानी में प्रवाहित कर देते हैं। अच्छा अच्छा। तब हमारी जो लहसुन खेती अच्छी हमको उपलब्धि प्राप्त हुई। अब उसके बाद हमारा ये दोबारा की फसल है जिसमें हमने लहसुन को बढ़वा दिया है, समझे। इसमें भी हम उसी प्रकार से जीवामृत का प्रयोग करेंगे, समझे। इसमें भी वर्मी कंपोस्ट खाद डलवाई है। और एक बात है कि इसमें हमारी लोग कहते हैं कि इसकी पैदावार जैविक विधि से कम होती है। पहली साल कुछ कम होती है जी, फिर हमारी पैदावार बिल्कुल उसी आधार पर हो जाती है। कुल मिला के मैं समझ गया हूँ, कुल मिला के मुख्य स्रोत इसके आपकी हरी खाद पोषक तत्वों के लिए, आपकी वर्मी कंपोस्ट खाद, उसके बाद यूरिया का विकल्प आपका आता है, उसमें जीवामृत। अच्छा, और रोग लगने की स्थिति में आप क्या करते हैं? रोग लगने की स्थिति में हम सप्तपर्णी, हाँ, मतलब 10 पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। और जो अग्नास्त्र कीटनाशक बनाया जाता है, नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी प्रयोग करते हैं, अग्नास्त्र का भी प्रयोग करते हैं। ऐसे कीटनाशक बहुत प्रकार के हैं जैसे हमारी। कुल मिला के हम समझ पा रहे हैं वर्मा जी से जो मेरी वार्ता हुई है, इसमें जैविक खेती कोई नई चीज़ नहीं है कृषक भाइयों, ये आदिकाल से होती आ रही है और ज़्यादा इसमें जटिलता भी नहीं है। अब आप जब करते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत भी नहीं आनी। और दूसरी चीज़, एक अच्छी विषमुक्त, इसमें अगर आपकी सॉइल भूमि की अगर परीक्षण किया जाए, आपके खाद्य पदार्थों की जो कि रासायनिक हैं परीक्षण किया गया है, उसमें सीधे सीधे विष के लक्षण प्राप्त हुए। विष कहो या कुछ उसमें गलत चीज़ें कहो, विष ही कह सकते हैं हम तो, स्लो पॉइजन। तो उसमें बहुत सी चीज़ें आई हैं। तो इन सब चीज़ों से आप व्यावसायिक स्तर पर ना करें तो कम से कम इस स्तर पर करें कि आपके अपने खाने के लिए पूर्ति जैविक तरीके से होती रहे। ज़्यादा इसमें कुछ जटिलता नहीं है। हमारे पूर्वज परंपरागत खेती या इसे कहें जैविक खेती एक दूसरे के पर्याय हैं, एक ही बात है। हमारे बुजुर्ग लोग पूर्वज हमेशा से जैविक खेती करते आ रहे हैं। आप भी इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अवश्य करें, कम से कम अपने खाने भर को अवश्य किया करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। नमस्कार वर्मा जी।